कहा गया कि एससी एसटी कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी में तो बिल्कुल सिलेक्शन नहीं मिलना चाहिए। ये वाली साथियों याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाया। सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्या एससी एसटी कैंडिडेट, एससी एसटी को विद्यार्थी है जो जनरल कैटेगरी से जो है नौकरी लेना चाहता है, जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट होना चाहता है, तो क्या उसे मिल सकता है? क्योंकि अभी साथियों ये विषय खूब ज़्यादा चर्चा में है। बहुत लोगों का कहना है, सारे मीडिया कर्मी लोग सोशल मीडिया में ट्रेंड बना दिया है कि अब एससी एसटी कैंडिडेट के लोग अगर जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई करना चाहता है, जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट होना चाहता है तो नहीं हो सकता है। जब से साथियों ये चीज़ जो है खबर में पूरा चला है, तब से एससी एसटी के लोग जो है खूब ज़्यादा अभी एक डर के माहौल में है, खूब ज़्यादा एक चिंता सता रहा है। और ये चिंता किस लिए साथियों? तो चिंता ये दो सवालों पर ज़्यादा उठता है। पहला ये साथियों कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जो एससी एसटी का, और वो एससी एसटी कैंडिडेट के लोग के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या वो जनरल कैटेगरी में जो है क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ये साथियों लोग सोच सोच के कंफ्यूज हैं, क्योंकि मीडिया कर्मी जो है इस प्रकार से फैला दिया सोशल मीडिया में कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दे दिया कि अब एससी एसटी कैंडिडेट जो है जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, अब जनरल में नहीं नौकरी ले सकते हैं। तो इसीलिए एससी एसटी के जितने सारे उम्मीदवार हैं वो सारे लोग जो है अभी डर के माहौल में भी है कि अब तो भैया मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट है नहीं, अब तो हम एससी एसटी के अलावा जो हम जनरल में तो जा नहीं पाएंगे, मतलब अब नौकरियां नहीं ले पाएंगे। और दूसरा साथियों ये है कंफ्यूजन वाला सवाल कि मान लीजिए एससी एसटी जो कैंडिडेट है उनके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट है, चाहे वो डुप्लीकेट बना लिया हो चाहे जैसे भी हो, अभी सपोज डेट मैं आपको बता रहा हूं, वो फॉर्म को भरते समय कास्ट सर्टिफिकेट दिया ठीक ठाक से, चाहे वो सर्कल लेवल का हो चाहे वो जो है सेंट्रल लेवल का हो, वो कास्ट सर्टिफिकेट दिया कब? फॉर्म भरते समय, एग्जाम फॉर्म भरते समय। अब जब फाइनल सिलेक्शन होने लगा नौकरी, तो उस समय जब वो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाया, और जब कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाया तो फिर क्या उस व्यक्ति को जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन मिल सकता है अगर वो नंबर जो है जनरल की तरह ले आता है? तो मीडिया कर्मी साथियों इसको फैला दिया कि नहीं ले सकता है। आने की एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट डुप्लीकेट मान लीजिए कोई बना लिया, या तो फिर सर्कल लेवल का या तो सेंट्रल लेवल का कोई सर्टिफिकेट बनाया, लेकिन किसी कारणवश जो है जब नौकरी होने लगा उस समय जो है उस कास्ट सर्टिफिकेट का वैलिड खत्म हो गया, या तो फिर पाया गया कि ये सर्टिफिकेट जो है फर्जी या कुछ भी है, तो क्या उस व्यक्ति को एससी एसटी को छोड़कर जनरल कैटेगरी के लिस्ट में सिलेक्शन हो सकता है, नौकरी हो सकता है? ये साथियों बड़ा सवाल है, और इसी चीज को जो है अभी खूब ज्यादा अभी सोशल मीडिया में चल रहा है कि वैसे कैंडिडेट अब जो है जनरल कैटेगरी में जो है अपना क्वालिफाई अपना नौकरी नहीं ले सकते, सिलेक्शन नहीं पा सकते, जो कि साथियों ऐसा एक्चुअली नहीं था। और अभी सुप्रीम कोर्ट क्या कहा है वो तो आपको हम बताएंगे ही। क्या था सिस्टम, क्या है पहले से सिस्टम ये है कि मान लीजिए एससी एसटी कैंडिडेट जो है वो जनरल कैटेगरी के लोग जितना नंबर लाते हैं, अगर उससे ज़्यादा उतना नंबर अगर ले आते हैं तो वो लोग या तो रिजर्वेशन के माध्यम से रिजर्व कोटा में जा सकते हैं अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो, और नहीं है तो जनरल में वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब जो है लोगों का कहना है कि अब ऐसा नहीं होगा, एससी एसटी है तो उसी रिजर्व में ही रहेगा, जनरल में नहीं जा सकते। या तो फिर कोई फॉर्म भरते समय जो है एससी एसटी का कोई सर्टिफिकेट दिखा के जो है वहाँ पर फॉर्म भरते समय वहाँ रिजर्वेशन का लाभ ले लिया, वहाँ छूट ले लिया पैसा का, या हाइट वगैरह के छूट ले लिया। अब फाइनल जाके पता चला कि वो कास्ट सर्टिफिकेट ठीक नहीं है, तो चलो बोलो हम ले लेते हैं जनरल कैटेगरी में नौकरी, तब पहले हो जाता था। और अभी क्या कहा है वो तो मैं आपको बताएंगे ही।
तो अब क्या वो लोग जो है SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाते हैं, तो क्या जनरल कैटेगरी के लिस्ट में, जनरल में जो है क्या अपना नौकरी को पा सकते हैं, सिलेक्शन पा सकते हैं। अभी साथियों क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट, जिसको लेकर अभी खूब ज़्यादा ट्रोल चल रहा है, सब कुछ आपको बताएंगे, बस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिए। देखिए साथियों 9 सितंबर 2025 को जो है, हालांकि ये विषय थोड़ा सा पुराना हो गया है, मैं देर से बना रहा हूँ। 9 सितंबर 2025 को जो है सुप्रीम कोर्ट के 2 संवैधानिक बेंच के जस्टिस के द्वारा जो है ये फैसला सुनाया गया। और जस्टिस का मैं थोड़ा सा नाम लिख देना चाहता हूँ, जस्टिस सूर्यकांत जी, और जस्टिस साथियों जो है जस्टिस जयमाल्या बागची, ये साथियों 2 जो है जस्टिस साहब थे। और यही दोनों जस्टिस साहब जो है एक पिटीशन पर जो है सुनवाई कर रहे थे। और ये पिटीशन था साथियों, एक स्वर्ण जाति का लड़का जो है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाया, और उनका कहना था जो SC ST कैंडिडेट है वो जो है वैकेंसी का कोई अगर फॉर्म भरता है और वहाँ पर SC ST का अगर वो लाभ लेता है, जैसे कि फी में लाभ लेता है या तो फिर आगे जाकर हाइट में लाभ लेता है SC ST कैंडिडेट होने की वजह से, और बाद में अगर वो व्यक्ति किसी तरह से शेड्यूल ट्राइब या तो शेड्यूल कास्ट का अगर वो सर्टिफिकेट बढ़िया से नहीं दिखा पाता है, तो वो जनरल कैटेगरी में अगर जाना चाहता है तो उसे नहीं जाने देना चाहिए। ये साथियों जो है याचिका लगाए हुए थे, और ये साफ तरीके से कहा गया कि SC ST कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी में तो बिल्कुल सिलेक्शन नहीं मिलना चाहिए। ये वाली साथियों याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाया। लेकिन जस्टिस साहब जो है, ये दोनों जस्टिस साहब, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची जो है, दोनों ने इस याचिका को, इस पिटीशन को खारिज कर दिया। और अभी मीडिया वाले क्या फैला रहा है कि दोनों जस्टिसों ने कह दिया कि हाँ SC ST कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी के लिस्ट में उसे जो है जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन नौकरी में नहीं मिलेगा। लेकिन दोनों जस्टिस ने साथियों कभी इस बात को नहीं कहा। दोनों जस्टिसों ने क्या कहा, तो दोनों जस्टिसों ने साथियों ये कहा कि देखिए जितने सारे सरकारी डिपार्टमेंट हैं वो सारे लोग अपने अपने एक अलग पॉलिसी बना के रखा हुआ है कि वो जो है SC ST कैंडिडेट को जो है जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन दे या ना दे, ये जो है सभी विभाग लोग जो है अपना अपना पॉलिसी बना कर रखा है। जैसे RPF में ये पॉलिसी नहीं है। क्या पॉलिसी नहीं? RPF में ये पॉलिसी नहीं है कि कोई SC ST कैंडिडेट है जो शुरू में तो फॉर्म भरते समय जो है SC ST का जो है रिजर्वेशन का लाभ लिया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में जो है वो SC ST का जो है कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाता है, तो वो जनरल कैटेगरी में अगर नौकरी लेना चाहते हैं, सिलेक्शन पाते हैं, तो पाना चाहते हैं तो नहीं मिल सकता है। ये RPF में जो है ये बना के रखा हुआ है। जस्टिस साहब ने कहा कि ये RPF में ये नियम चलता है। अब ये नियम अगर CISF में चाहे या तो और सरकारी जो डिपार्टमेंट है उसमें अगर चाहे तो उसमें ये नियम नहीं है। अगर SC ST कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के लोग जितने नंबर लाए हैं उससे अधिक नंबर ले आते हैं, उतना नंबर ले आते हैं, तो वो अगर SC ST का लाभ नहीं भी ले पाते हैं तो आप वो जनरल में लाभ ले सकते हैं। मान लीजिए साथियों RPF में कोई नौकरी लेता है, ठीक है ना, मान लीजिए RPF में जो है कोई SC या तो ST, मान लीजिए ST कैंडिडेट का कोई व्यक्ति है जो शुरू में फॉर्म भरा और उसमें जो है एग्ज़ाम फी जो वगैरह होता है, फॉर्म भरने का जो फी होता है उसमें छूट पा लिया, 0 रुपया लगा, तो 0 रुपया लगा फॉर्म भरने, तो यहाँ तो भैया ST लोग क्या किया, रिजर्वेशन का लाभ ले लिया। और जब फाइनल सिलेक्शन होने लगा, अब फाइनल सिलेक्शन में क्या हुआ कि ये साहब के पास जो है ना, ये साहब के पास जो है ST का सर्टिफिकेट इसके पास इनवैलिड पाया गया कि भैया ये लोग जो है ST का सर्टिफिकेट इसके पास बढ़िया नहीं है, ये इनवैलिड है, ये फर्जी है कुछ भी। तो अगर ये ST का कैंडिडेट अगर ये सोचता है कि हम जो है जनरल कैटेगरी में जो है किसमें, जनरल कैटेगरी में नौकरी ले लेंगे, सिलेक्शन ले लेंगे, तो फिर नहीं ले पाएंगे।
अगर जनरल कैटेगरी में जितने नंबर लाते हैं लोग, जितने में सिलेक्शन होता है उतना नंबर भी ले आ पाएंगे तो भी नहीं होगा। लेकिन वही अगर सीआईएसएफ हो गया और भी सारे नौकरी हो गए हैं जितने भी है, उन सभी में ये नियम बना हुआ है कि अगर ये एसटी कैंडिडेट रिजर्वेशन का लाभ यहाँ तो लिया, ठीक है, यहाँ ले लिया लाभ, 0 रुपया लगा फॉर्म भरते समय, और बाद में ये अगर एसटी के सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाता है और उसका नंबर जनरल कैटेगरी के जितने लोग लाते उतना नंबर अगर प्लस है तो जनरल में लाभ लेंगे। यानी उसके पास 2 अपॉर्चुनिटी होता है, एक तो रिजर्वेशन से भी लाभ ले सकते हैं, अगर रिजर्वेशन अगर नहीं ले पा रहे हैं तो अगर नंबर जनरल में अगर जनरल की तरह है तो फिर जनरल में उसका नौकरी हो जाएगा। मतलब 2 जगह पर उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है SC ST को। तो यही चीज को जो है ना खत्म करने के लिए पिटीशन लगाया हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कह दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये सारे जो है पॉलिसी जो है अपने अपने विभागीय लोग बनाती है, ये पॉलिसी पे हम दखल अंदाज नहीं दे सकते हैं, हम दखल नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिला के साथियों अभी जो मीडिया लोग जो बोल रहे हैं, जो इस चीज़ को फैला रहे हैं हवा में कि SC ST कैटेगरी के लोग अब जनरल में नहीं सिलेक्शन ले पाएंगे, तो ये साथियों एक प्रकार का झूठ है, एक प्रकार का अफवाह है। इनके बातों में, इन सब के बातों में बिल्कुल आप लोग ना लगें। आप आराम से जो है जनरल कैटेगरी में अगर आप लोग लेना चाहते हैं नौकरी तो भी आप लोग ले सकते हैं, बिंदास रहिए। ये जो नियम होता है, ये नियम जो है सारे विभाग लोग अपने अपने तरीके से जो है बनाती है। और अभी फिलहाल साथियों जो है इस प्रकार से भारत सरकार कोई नियम नहीं बनाई है कि मतलब अगर SC ST कैंडिडेट है तो उसको SC ST के रिजर्वेशन के ही माध्यम से उसको लाभ लेना चाहिए, उसको जनरल में लाभ नहीं लेना चाहिए। ऐसा सरकार कोई पॉलिसी नहीं बनाया है, और नहीं सुप्रीम कोर्ट के दोनों जस्टिस ने इस प्रकार से पॉलिसी बनाया है। दोनों जस्टिस ने जो है उस पिटीशन को ही खारिज कर दिया है, लेकिन पूरी तरीके से हवा पूरा फैला दिया है कि जस्टिस साहब ने ऐसा कह दिया, लेकिन जस्टिस साहब ऐसा बिल्कुल साथियों नहीं कहा है। अगर आप लोग को बिलीव नहीं होता है तो आप लोग जो है द लाइव लॉ इन हिंदी जो है, जो वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पर आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। 9 सितंबर का जजमेंट को देख सकते हैं क्या कुछ कहा है ये दोनों जस्टिस ने। बस साथियों इसी चीज़ का कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा, वरना मेरा हेल्थ जो है, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल अभी इस समय ठीक नहीं है। ये मेरा कंधा पूरी तरीके से टूटा हुआ है, फ्रैक्चर है, लेकिन ज़बरदस्ती मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद मेरा ब्रेन का भी बीमारी है, फिर भी मैं ज़बरदस्ती बना रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि मैं खुद को जो है मोटिवेट रखूँ, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। बस साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।